जी सर, ये एमपीजे के बारे में आप तारुफ पेश कीजिए क्या है? मेरा नाम अजीम बादशाह है। मैं एमपीजे का महाराष्ट्र का माजी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक सामाजिक संगठन है जो विगत 2 दशकों से 20 वर्ष से महाराष्ट्र भर में विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही है। राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, वर्कर्स की समस्याएं हैं, महिलाओं की, किसानों की, युवकों की, बेरोजगारों की, इन सब चीज़ों के लिए, दलितों की और आदिवासियों की, इन सब चीज़ों पर जागरण पैदा कर कर लोगों को अपने अधिकार लेने के लिए तैयार करना और उनको बताना कि ये भारतीय राज्य घटना का धारा 21 के अंतर्गत दिया हुआ हमको अधिकार है, जो हमको सम्मान के साथ मिलना चाहिए। समाज में प्रबोधन के काम के साथ में शासन प्रशासन पर दबाव बनाकर सड़क से सदन तक, सुप्रीम कोर्ट तक की ये लड़ाई लड़ती है। आम जन को उनके अधिकार मिले, इसके लिए ये काम करती है और इसके लिए ये काम करती रहेंगी। धन्यवाद। सर, 1 फरवरी को जो आपका प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं महमूद खान, प्रदेश सचिव, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस महाराष्ट्र। 1 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन औरंगाबाद संभाजीनगर में जो है वो तपाड़िया नाट्य मंदिर में होने जा रहा है और इसका थीम ही हमने जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या सम्मान से जीने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारतीय संविधान में कहा गया है, उसको लेकर हम जो है ये कर रहे हैं। इस अधिवेशन का जो हमारा एम है या मकसद है वो यही है कि हम आम लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, आप उस अधिकार को हासिल करने के लिए खड़े रहें और जिनसे अधिकार आपको मिलना चाहिए उनके ऊपर जो है वो आप उनसे हासिल कर रहे, उसके लिए आप कोशिश करें। उसी के साथ में ये अधिवेशन जो होने जा रहा है, इसमें बहुत मशहूर और बहुत रिनोल्ड जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है प्रशांत भूषण साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी है, उसी के साथ JIH के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सादतुल्लाह हुसैनी साहब, अनुपम हल्ला बोल के सेक्रेटरी, उसी के साथ में अभय टकसाल साहब जो एडवोकेट औरंगाबाद से है, उसी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष MPJ महाराष्ट्र सिराज साहब और सुप्रीम काउंसिल के जो सेक्रेटरी है हमारे वो ज़मीर कादरी साहब, और उसी के साथ में APCR के वासिक नदीम साहब, ये सारे लोग जो है वो इस मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर इसमें आने वाले हैं। हम चाहेंगे कि सब जो जनता है, आम लोग हैं, वो इसमें ज़रूर ज़रूर जो है वो शिरकत करे, आए और अपने अधिकारों को जानने की कोशिश करें। शुक्रिया। लेकिन जहाँ तक इस प्रोग्राम का सवाल है, हम लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के प्रमोशन के लिए काम करते आए हैं। जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके संवर्धन के लिए हम काम करते हुए आए हैं। तो उसी सिलसिले में इस बार हमारा वो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। हर इंसान को गरिमा के साथ ज़िंदगी जीने का अधिकार है। उस पर हम ये अधिवेशन कर रहे हैं। हमारे अधिवेशन का ये टॉपिक है और ये सुबह 10 बजे से शुरू होगा और दिन के 2 बजे तक चलेगा। और इसमें हमारा जो मेन मकसद है कि लोगों को ये बताएं कि सिर्फ ज़िंदा रहना ही ज़िंदगी नहीं है। जब तक आपको ज़िंदा रहने के लिए जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो वो ज़िंदगी नहीं है। और हमारा जो संविधान है हमको इज्जत के साथ जीने की गारंटी देता है और उस गारंटी में रोटी कपड़ा मकान, लाइवलीहुड, क्लीन एयर, अच्छा एनवायरनमेंट, ये सब उसमें आता है। तो इसी मुद्दे पे हमारा अधिवेशन हो रहा है और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचाएं। आप आम जनता में और हम लोगों के बीच में एक ब्रिज है, बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज है और बगैर ब्रिज के कोई इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचेगी, हमारी बात पॉलिसी मेकर्स तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अधिवेशन। सर, मेरा सवाल ये है कि ये अभी जो चल रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरह की स्कीमें ला रही है, क्या चाहे फिर वो लाडली बहना हो या फिर लेबर स्कीम हो, क्या तो ये इसको कैसे देखते हैं MPG के?
देखिए, बात सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की नहीं है। हमने जब काम करना शुरू किया तो उस टाइम में कोई और गवर्नमेंट थी। और हम हमेशा से ही देखते हैं कि आम जनता को जो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है उसकी प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसलिए लगातार हम जो आम जनता को अधिकार मिलना चाहिए उस पर नज़र रखते हैं। जहाँ समस्या होती है उसकी स्टडी करते हैं, आवाम में जाते हैं और आवाम में जाने के बाद हम पॉलिसी मेकर्स के साथ इंगेज होते हैं और कोशिश करते हैं कि ये समस्या सॉल्व हो। जैसे अभी हमने बताया कि हमने राशन पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया। बहुत बार कामयाबी मिलती है, बहुत बार कामयाबी नहीं मिलती है। तो बात सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट में। और हमेशा से जो आम आदमी के राइट्स की डिलीवरी है वो हमारे पास योजनाएं सरकार बहुत अच्छा बनाती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजना इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे फेल हो जाती है, आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लोगों को जागरूकता नहीं होती है उसके बारे में। तो हम आम लोगों को जाके जागरूक भी करते हैं कि ये सरकार की स्कीम है। तो ऐसे हम ये काम करते हैं। ठीक, शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।